नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें नोटबुक पर प्रैक्टिकल लिखना है। तो आपको इस प्रकार से नोटबुक लेनी है फिजिक्स के लिए कि जिसमें एक तरफ तो लाइनिंग हो राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर ब्लैंक हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ऊपर गिरेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर। जो भी आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो गिरेंगे और यहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर पे हम गिरेंगे डेट, जिस डेट में आप प्रैक्टिकल लिख रहे हैं। उसके बाद सबसे पहली हेडिंग होगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या एम या पर्पस, इसमें आपका जो प्रैक्टिकल का मेन एम है उसको आपको लिखना है, जैसा कि आपके प्रैक्टिकल लिस्ट में दिया गया है। उसके बाद आप लिखेंगे एपरेटस यूज्ड। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी एपरेटस यूज्ड। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जो जो एपरेटस की आपको आवश्यकता पड़ती है वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। इसके बाद लिखी जाएगी नेक्स्ट हेडिंग फॉर्मूला यूज्ड। फॉर्मूला यूज्ड या प्रिंसिपल या थ्योरी। तो अगर आप फॉर्मूला यूज लिखते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें जितने भी सिंबल्स आते हैं उन सब की मीनिंग देंगे। सिंबल विथ मीनिंग कि वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने कोई प्रिंसिपल लिखा है या कोई थ्योरी लिखी है तो उसमें कोई अगर डायग्राम आता है, चाहे वो रे डायग्राम हो, किसी एपरेटस का डायग्राम हो या सर्किट डायग्राम हो, तो उसको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर ब्लैंक पेज पर सर्किट या रे या एपरेटस का डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे और हर एक डायग्राम के नीचे उसका कैप्शन लिखेंगे कि ये डायग्राम किस चीज़ का है। तो कैप्शन लिखना मस्ट है उस डायग्राम के नीचे कि ये सर्किट फॉर या डायग्राम फॉर या रे डायग्राम फॉर किस चीज़ के लिए है। नेक्स्ट हेडिंग फिर राइट हैंड साइड पर आ जाइए। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर हमें यहाँ पर प्रोसीजर नहीं लिखना है कि किस तरीके से हमने प्रैक्टिकल किया है, इनडायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस में जो भी चीज़ आपने ऑब्जर्व करी है, चाहे वो रूम का टेम्परेचर हो या इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट हो या जो भी चीज़ हो, वो यहाँ पे आपको लिखना है। कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर जो डेटा है हम टेबुलर फॉर्म में दें, और अगर हम किसी टेबल के फॉर्म में लिखते हैं तो टेबल की हेडिंग ज़रूर देनी चाहिए, जैसे कि टेबल फॉर जो भी चीज़ हमें निकालनी है उसके लिए टेबल अगर हमने बनाई है तो उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद टेबल बनाएंगे जिसमें सीरियल नंबर और डिफरेंट कॉलम्स होंगे जिनमें हमें डेटा लिखने हैं, और लास्ट में यहाँ पर कैलकुलेशन के पश्चात जो भी रिज़ल्ट आना है वो यहाँ पर हमें मार्क करना है। जैसे सीरियल नंबर 1 रीडिंग का जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमें यहाँ पर मार्क करना है। ऐसे ही सेकंड का हमें यहाँ पर रिज़ल्ट मार्क करना है। इस तरीके से ये टेबल बनेगी। अब जो हमने फार्मूला लिखा है उसमें हमें फर्स्ट रीडिंग वाला सारा डेटा रखने पर कैलकुलेशन जो करनी है वो हमें लेफ्ट हैंड पेज पे करनी है कैलकुलेशन। अगर फर्स्ट पेज पर जगह नहीं बची यहाँ पर तो इसके बैक साइड में यानी कि नेक्स्ट हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन हमें करनी है तो फर्स्ट रीडिंग की कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे फार्मूला यूज्ड जो हमने लिखा है यहाँ पर, उस फार्मूले में रीडिंग 1 से प्राप्त डेटा को रखेंगे और यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो कैलकुलेशन है वो हम बाई लॉगरिथम करें, यानी लॉग लेकर करें। और हर एक कैलकुलेशन के पश्चात जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको विद यूनिट लिखें। बच्चे ज़्यादातर यूनिट नहीं लिखते हैं तो यूनिट को लिखना मस्ट है। ऐसे ही सेकंड ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेशन, थर्ड की ऑब्जर्वेशन, कम से कम 4-5 ऑब्जर्वेशन आने चाहिए। तो उन सब की रीडिंग यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद फिर एवरेज वैल्यू, तो जो हमें फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, इन सब ऑब्जर्वेशन से रीडिंग मिलती है उन सब का हमें यहाँ पर
एवरेज निकाल देना है और वो विद यूनिट लिखना है। इसके बाद फिर आ जाइए राइट हैंड साइड पर, ऑब्जर्वेशंस के बाद यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग आएगी रिजल्ट। तो जो हमने कैलकुलेशन के पश्चात यहाँ पे रिजल्ट प्राप्त किया है वो रिजल्ट यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर उसकी यूनिट अवश्य लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्रिकॉशंस हेडिंग में। तो उस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए वो हमें यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है सोर्सेज ऑफ एरर, यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम ना चाहते हुए भी हमारे प्रैक्टिकल में वो होती हैं और उसकी वजह से जो भी हम चीज़ निकाल रहे हैं उसकी थियोरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू सेम नहीं आ पाती हैं, यानी वो एरर हमेशा प्रैक्टिकल के दौरान मौजूद रहेंगी। उनको हम यहाँ पर लिखते हैं कि किन कारणों से हमारा जो प्रैक्टिकल रिजल्ट है वो थियोरेटिकल रिजल्ट के इक्वल नहीं आ पा रहा है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये देखिए कि जैसे एक प्रैक्टिकल में आपको दिखाता हूँ। तो ये प्रैक्टिकल है, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिखना है प्रैक्टिकल का। उसके बाद एपरेटस, कि इस एपरेटस में इस प्रैक्टिकल को करने के दौरान क्या क्या एपरेटस यूज़ हुए वो यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद फार्मूला लिखा है और इस फार्मूले में जो भी सिंबल यूज़ किए हैं उन सब की मीनिंग्स यहाँ पर लिखी हैं। अब इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जो हमने एपरेटस यूज़ किया है उसका डायग्राम यहाँ पर दिया है और डायग्राम के नीचे इसका नाम दिया है कि डायग्राम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। फिर ऑब्जर्वेशंस में टेबल का ऊपर नाम लिखना है, ये अलग अलग कॉलम बनाने हैं और उन पे रीडिंग नोट करनी है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमने फर्स्ट जो डेटा है, रीडिंग का डेटा है, उसको फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट किया और जो भी रिज़ल्ट आया उसको विद यूनिट लिखा है, ऐसे सेकंड को ऐसे ही थर्ड को, और फिर इन सब का एवरेज लिख दिया। रिज़ल्ट में जो ये एवरेज वैल्यू आई इस तरफ, उस रिज़ल्ट को यहाँ पर नोट किया। और लास्ट में इस प्रैक्टिकल को करने के दौरान क्या क्या हमने प्रिकॉशंस ली और क्या क्या पॉसिबल सोर्सेज ऑफ एरर थे वो यहाँ पर नोट किया। तो इस प्रकार से आपको जो भी प्रैक्टिकल आप लैब में करते हैं वो अपनी नोटबुक में करने हैं।